Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह बडनेरा मंडल न्यूज़ चैनल के लिए आइए आज की खबर में आपका स्वागत है। वलगांव सतीनगर मकतब मदीना मस्जिद में स्वतंत्रता दिवस यौम आज़ादी खुशी जोश व जज्बे के साथ मनाई। वलगांव सतीनगर के मकतब मदीना मस्जिद में 78वीं यौम आज़ादी खुशी जोश व जज्बे के साथ मनाई, जिसमें मकतब के तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम में तलबा व तालिबात ने आज़ादी पर नज़्म, गीत और तकरीर पेश की। प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान के तौर पर वलगांव पुलिस स्टेशन के थानेदार और अमरावती और वलगांव के उलमा हुफ़ाज़ और गांव के लोगों ने यौम आज़ादी के जश्न में हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। वलगांव से प्रतिनिधि फैयाज तपीश शाह की रिपोर्ट। देखते रहिए बडनेरा मंडल न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। It is the greatest festival of democracy. Many freedom fighters sacrificed their lives to get freedom for India. We should be grateful to our freedom fighter. I love my country very much and I am proud to be an Indian. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. शुक्रिया अदा करते हैं। खड़ा हो जा ऊपर इधर अनस इनकी गुलपोशी भी की जाएगी। बच्चे झंडे ऊपर उठा लो। बुजुर्ग वही है मेरे पास। तालियां बजाओ। ठीक है, हजरत दीनी शेरान इस्लाम के सच्चे जय नशीन और हकीकी वारिस शेखुल हिंद और मौलाना सलाम और मौलाना अबीदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो 1857 तक आज़ादी के सिराफिल और कमांडर यही हजरत थे। मुबारक से भर भर के पिला रहे थे। हजरत किस्से मुख्तसर यह है कि अगर जंग आज़ादी में उलमा इकराम हिस्सा ना लेते तो ये हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद ना होता। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान दे गए। अब इसके बाद हमारे थानेदार साहब 2 लफ्ज कहेंगे। सन्माननीय व्यासपीठ, तसेच माझ्या समोर बसले सर्व विद्यार्थी, सगळ्यांना आज 15 ऑगस्ट सर्वांना शुभेच्छा। आता सगळ्यांना मराठी समझती? ऐसे मेरी हिंदी अच्छी नहीं, इसलिए बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? चलेगा क्या? आवाज कम आ रहा है आपका? भारत माता की। फिर भी आवाज बहुत कम है। यहाँ से यहाँ का शोर पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। कहाँ पर चल रहा है?
आए समझ में? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये होना सबसे आवश्यक। अजीज अंग्रेजों का हिंदुस्तान में तकरीबन 200 सालों तक गासेबाना तसल्लुत रहा। तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है कि जब तक हिंदुस्तानियों के बीच दूरियां बनी रही, कौम व नस्ल जात पात का मामला रहा, अंग्रेजों पर मुकम्मल कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब इमाम हिंद जैसे अजीम रहनुमाओं ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई और कौम व नस्ल जात पात के मामला को बालाए ताक रखकर एकजुट होकर इत्तेहाद के साथ अंग्रेजों से जमकर मुकाबला किया, तब जाकर 15 अगस्त सन 1947 को हमारा ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और आज आजाद हिंदुस्तान में हम जजा की सांस ले रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान मरते दम तक लेते रहेंगे। आज हम इस मौके पर आजादी हिंद का तज़किरा कर रहे हैं। आजादी हिंद का तज़किरा जब किया जाए तो दोस्तों, अगर मुसलमानों का किरदार, इनकी जद्दोजहद, इनकी कुर्बानियां इस मौके पर अगर बयान न की जाए तो इस मुल्क की आजादी की तारीख अधूरी ही नहीं बल्कि कल आदम है। हम सुनते हैं कि 1857 से मुल्क की आजादी का सिलसिला शुरू हुआ, आजादी की जद्दोजहद का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों अजीजों, 1857 से बरसहा बरस पहले से मुल्क की आजादी के लिए जद्दोजहद का सिलसिला जारी था। आपको याद है, और हर मिल्लत इस्लामिया के फर्द को इस बात से रूशनास होना चाहिए, उसके जहन के अंदर ये बात होनी चाहिए, उसके इल्म के अंदर ये बात होनी चाहिए कि आजादी वतन के अंदर हमारा क्या किरदार है, हमारे अकाबरीन का, हमारे उलमा का क्या किरदार है। मुख्तसर एक बात ये कहता चलो कि इस आजादी की जद्दोजहद के अंदर, इस मुल्क की आजादी के अंदर जितना हमारे अकाबरीन ने, हमारे आबा और अजदाद ने खून बहाया है, जितना हमारे उलमा ने, हमारे मशाइख ने, मुसलमानों ने, हिंद ने जितना इस मुल्क की आजादी के लिए अपने खून से